नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं साइंस के तड़कते भड़कते बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वो भी फुल स्पीड में। दोस्तों यहां पर आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जाते हैं। साइंस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, चैनल से जुड़ जाओ। पुरानी स्टूडेंट को पता है। दोस्तों मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता, एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, प्लीज वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको फुल स्पीड में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन। कोशिश करा कीजिए कि पूरे क्वेश्चन अटेंड करो, सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सको, और बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा सरप्राइज क्वेश्चन, तो उसके भी आंसर देते चलना। तो चलिए करते हैं इस युद्ध को आरंभ। क्वेश्चन और आपके बीच का युद्ध, सही करने 50 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन के प्रतिस्थापित के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर भरा होता है गहरे गोताखोर जो जाते हैं उनके सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूर्य में होता है, तो सूर्य में होता है आपका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो न्यूटन का आप गुरुत्वाकर्षण नियम, उसका भार जो है ज्ञात करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक है आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर राइट आंसर है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है? तो उसके डंक में पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए चींटी या मधुमक्खी के लिए राइट आंसर है फार्मिक अम्ल। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इस शाखा को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? तो जीवाणुओं में माइट्रोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर माइट्रोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो अनिवार्य एमिनो अम्ल है 20, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट का नाम है सूचना राजपथ। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर ने ज्ञात किया, ऑप्शन नंबर सी रोमर यहां पर राइट आंसर है। जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इंटरनेट टेलीफोनी राइट आंसर है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर में हिपेरिन होता है इसलिए खून नहीं जमता, ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन राइट आंसर है। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो स्वर्ण चावल ये विटामिन ए से भरपूर है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है रिटर को, ऑप्शन नंबर डी रिटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने व संतुलन के लिए थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सीएफसी का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं में को नष्ट कर सकता है? तो सीएफसी जो है करीब 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है यहां पर सी है, सी सीएफसी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त कारण है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हैंसेन यहां पर राइट आंसर है। जालीय परिस्थितिक जलीय होगा, जालीय नहीं, जलीय परिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में उदाहरण है
तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और कवक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी, MgOH का होल ट्वाइस राइट आंसर है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका विटामिन ई प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, विटामिन ई प्रजनन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में तीव्र गति से चलेगी। ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु यहां पर राइट आंसर है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण होगा यहां पर, अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो है प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष में होती है आपकी 9.46, 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पायरीन यहां पर राइट आंसर है। गोलक्रमी या सूत्र को किस संघ में रखा गया है? तो निमेथिल मिंथीस। ऑप्शन नंबर बी, इसमें रखा गया है आपका गोलक्रमी या सूत्र को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है आपका प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम राइट आंसर है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो जो सर्पिल जीवाणु होता है उसको बोला जाता है स्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर स्पाइरिलम राइट आंसर है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो डेजर्ट कूलर ये वाष्पन शीतलन करता है। ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन शीतलन राइट आंसर हो जाएगा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो उनमें होता है आपका वसा। ऑप्शन नंबर ए, वसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका लोहे की कमी से एनीमिया रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है भाग? तो फोटोग्राफी के कैमरे का भाग फिल्म जो रहता है वो आंख की रेटिना के भांति कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के एसीटिल ये बीच की कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो रडार तंत्र चमगादड़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी, रक्त यहां पर राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इनमें से क्या विकल्प सही हो जाएगा? तो यदि वेग दुगुना कर देंगे तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक व्यक्ति जो फैलन कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह है आपका यहां पर से आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता। ऑप्शन नंबर सी, मानसिक जड़ता यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पीतल का बर्तन किस अवयवों द्वारा बनाया जाता है? तो पीतल का बर्तन बनता है आपका कॉपर और जिंक से। ऑप्शन नंबर एक, कॉपर और जिंक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो पारे में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या होता है? तो स्व पारिस्थितिकी ये व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है, स्व पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 100% परावर्तन। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से बल की इकाई नहीं है, बाकी सभी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, बल की इकाई नहीं है न्यूटन मीटर। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो निम्न में से अस्थायी कण है आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है जबकि वायु एक डैश है, तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु एक मिश्रण है। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक ये नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित फॉर्मों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर की किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो OMR होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। OMR शीट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। अच्छा, OMR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। OMR सीट आप लोगों ने भरी होगी, गोले लगाए होंगे, गोल गोल ABCD रहता है, तो उसमें जो सही आंसर है उसको गोला लगाओ। तो OMR सीट का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश, तो उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णित हो जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय की मध्य परत कहलाती है, तो मानव हृदय की मध्य परत कहलाती है आपकी मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कैसी है? तो शुष्क सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा यहां पर राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज होता है। विद्युत चुंबक प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जनित्र को बनाने में, जनरेटर को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, तो कास्ट स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिथाइल अल्कोहल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो अधातु है आपका ग्रेफाइट और आयोडीन, इन दोनों में ही धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? तो ऑक्सीजन गैस स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। छुई मुई की पत्तियां दर्शाती हैं, तो छुई मुई की जो पत्तियां हैं ये आपका कंपानुकुचन दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी कंपानुकुचन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उपरी रोही मूल मिलती है, तो उपरी रोही मूल जो मिलती है ये आपके आर्किड्स में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आर्किड्स यहां पर राइट आंसर है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है, मेलानिन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो गर्भाशय तैयार करता है आपका एस्ट्रोजन। यहां पर ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रक्त ग्रुपिंग की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी लैंडस्टीनर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं आपके हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता? तो डीएनए में उपस्थित आपका यौगिक उसका नाम है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन शैवाल का इस्तेमाल नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, तो धान में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर धान राइट आंसर है। लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कई बार मैं करा चुका हूं। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 गामा रे उत्सर्जित करता है, गामा किरण, इसलिए इसको जो है चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये आपका डीएनए वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए वायरस राइट आंसर है।
मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन राइट आंसर है। भ्रूण किस में मिलता है? तो जो भ्रूण है ये बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बीज यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका तांबा जल प्रदूषक नहीं है, बाकी सभी जल प्रदूषक के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो विषाणु से फैलता है आपका पोलियो और बर्ड फ्लू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पोलियो बर्ड फ्लू राइट आंसर है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता ये अधपके के फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी अधपका का फल राइट आंसर है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फूट एंड माउथ रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो सबसे पहला वियुक्त प्रतिजैविकी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। मटर क्या है? पौधा कैसा है? तो मटर पौधा एक शाक है। ऑप्शन नंबर ए शाक यहां पर राइट आंसर है। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर अंटार्कटिका सी सही आंसर है। हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो हेमरेजिक डेंगू ज्वर ये एंडीज इजिप्टी के द्वारा फैलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण आपका लिम्फोसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओलेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी जो है ये आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोबरा सर्प का विष होता है कैसा? तो कोबरा सर्प का जो विष रहता है ये तंत्रिका विषी होता है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका विषी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो ये 90 मिनट के लिए सुरक्षित रह सकते हैं निषेचन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी 90 दिन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो स्पर्म रहते हैं वो 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं अंदर। ऑप्शन नंबर डी 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है तो अंगोरा ऊन जो है ये प्राप्त की जाती है आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा शशंक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि ये आपकी पाई जाएगी कपास में। ऑप्शन नंबर सी कपास यहां पर राइट आंसर है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो नाड़ी स्पंदन जो होता है उसी दर से करेगी जिस दर से आपका दिल धड़कता है, उसी दर से नाड़ी भी स्पंदन करती है। अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? तो सोप स्टोन आपका होता है मैग्नीज सिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु यहां पर ऑप्शंस के अनुसार यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम राइट आंसर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो नाइट्रोग्लिसरीन यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी एस्टर। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनोन को। ऑप्शन नंबर सी जिनोन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? कमेंट करके बताइए विद्युत का मंद चालक कौन सा है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए और बी में से कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विद्युत का मंद चालक कौन सा है, सल्फर या सिलीनियम? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।